आज हम बात करेंगे फ्रोज़न शोल्डर की, जो आज कॉमन होती जा रही है। तो हम इंडिया में ही बात करें सिर्फ, तो ये 100 में से अगर हम 2% लेते हैं, जैसे कि इंडिया की हमारी पॉपुलेशन है 1.34 करोड़ है, तो 2% भी निकालें तो ये लाखों में चली जाती है, लैक्स में। तो उनको ही सॉल्व करने के लिए हमें बहुत मतलब कि टैबलेट्स वगैरह लेनी पड़ती हैं। तो इसके लिए हमारी जो है एक्सरसाइज इनफ है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व हमने किया है कुछ एक्सरसाइज के लिए, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो हम बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो ऐसे ही हम बात कर रहे थे फ्रोज़न शोल्डर की, जैसे मैं बता रहा हूँ। फ्रोज़न शोल्डर, फ्रोज़न का मतलब जकड़ जाना और शोल्डर हमारा कंधा। इसमें हमारी जो है, जो हमारे जो मसल्स हैं वो जकड़ गए हैं। मेरे कंधे के जो मसल्स हैं वो जकड़ जा गए हैं, जिसके कारण मैं ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे ही इस जो मूवमेंट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको हमने ज़्यादा मूवमेंट कर पाऊँ, ज़्यादा का भार भी झेक पाऊँ, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ एक्सरसाइज रखी है। तो जैसे कि एक मेरा कंधा है, मैं इसको ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन दूसरा है वो ज़्यादा कर पा रहा हूँ, इसको मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। तो ये प्रॉब्लम रहती है इसमें। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, हम इस कुछ आगे जो मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे जो मेरे कंधा है यहाँ पे जकड़ जाता है, और मैं इसको ज़्यादा मूवमेंट, ज़्यादा इसको एंगल में कहीं ज़्यादा एंटी क्लॉक वाइज, लेफ्ट साइड राइट साइड मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाता जैसे ये। और मैंने कुछ कहा है कि खाने पीने का तो ख्याल रखना ही है आपको। तो जो आप इनपुट देंगे अपने शरीर को, तो आउटपुट देगा वो। तो परहेज़ रखना है। तो परहेज़ आप रख रहे हैं जिससे आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। तो हम बात कर रहे थे फ्रोज़न शोल्डर की, तो जिसमें हम ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि मैं शुरू कर रहा हूँ। पहली एक्सरसाइज, जिसमें हम मैट पे जाएंगे हम, और हम अपने उल्टी साइड से, जैसे मैं लेट रहा हूँ, और अपने जिस कंधा है जिसमें प्रॉब्लम है हमारे, इसकी फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम है, वो मैं थोड़ा सा मैं वार्म अप कर रहा हूँ अपने गर्दन के थ्रू। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि जिसमें हमारे प्रॉब्लम है शोल्डर में, उसको मैं बैक साइड लेके आऊँगा। उसको मैं, और दूसरी साइड के आर्म से उसे पकड़ना है हमें। जैसे मैंने कहा था मेरी लेफ्ट में प्रॉब्लम थी, और मैंने राइट से उसे पकड़ा है। तो मैंने इसे किया, और उसको आहिस्ता आहिस्ता मैंने फिर से नीचे रख दिया, और राइट साइड को भी नीचे ले आया मैं। और मैंने लेफ्ट साइड को अपना स्थिर किया, और फिर से मैंने लेफ्ट साइड को ऊपर, राइट साइड को ऊपर, वापस में उनको पकड़ा, और फिर से आहिस्ता 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 नीचे। हमने ये ख्याल रखना है कि हमारी ज़्यादा दर्द ना हो हमारी आर्म्स में। ऐसा नहीं कि हम एक्सरसाइज के टाइम हम इतनी एक्सरसाइज कर जाएं कि जो फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम थी और बढ़ जाए। हमें ज़्यादा नहीं करना है, इसका हमें ख्याल रखना है। अब हम आते हैं दूसरी जो हमारी एक्सरसाइज है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये हम जिसमें हमारी प्रॉब्लम है फ्रोजन शोल्डर की, उसे हम आहिस्ता 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 क्या करेंगे, ऊपर लेफ्ट साइड के
हमने उसको उसको रिलैक्स छोड़ा हुआ है लेफ़्ट साइड को, राइट साइड को उसे हम उसे पकड़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता नीचे, जिससे क्या होगा हमारे जो ब्लड की सर्कुलेशन है आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा नहीं कि हम पहले दिन से ही 10 कर दी फिर 15 फिर 20, ऐसा नहीं, हम 5 से शुरुआत करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मैं कर रहा हूँ। पहले दिन 5 या आप 2 दिन या 3 दिन 5 करिए, फिर आप 10, फिर आगे उसको बढ़ाते जाइए 10 करिए, और उसके बाद क्या होगा आपकी बॉडी में ये जो प्रॉब्लम है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी। तो हमारी दूसरा भाग भी ख़त्म हुआ इसका एक्सरसाइज का। हम तीसरे पार्ट पे आते हैं, जिसमें हम मेरी जो है ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो गई है। तो सबसे ज़्यादा इसका बहुत देखिए, अब हम तीसरे पार्ट पे जा रहे हैं कि तीसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारी लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड में मैंने कहा कि थोड़ा सा उठेंगे और फिर से हम लेटेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करेंगे, फिर लेफ़्ट साइड और फिर राइट साइड, लेफ़्ट साइड आहिस्ता आहिस्ता ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, 1 to 10 टाइम ये आप शुरुआत कर सकते हैं इसकी। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको आप बढ़ाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप इसे बढ़ाइए। तो उसके बाद आप जैसे ही, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप फिर आहिस्ता आहिस्ता करिए, आहिस्ता। ये सारी जो मैंने कहा कि इन एक्सरसाइजेज से क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन है जो हमारी बॉडी की वो सही हो रही है कंधे की। आहिस्ता आहिस्ता ये मेरे मसल्स ये जो हैं खुल गए हैं, जैसे एंगल है जो मैं ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहा था वो बढ़ेगी, जिसको भी ये प्रॉब्लम है उसको उसमें ये फ़र्क आएगा उसकी बॉडी में। अब हम चौथे भाग पे अगर हम चलते हैं, इससे हम योगा का प्रयोग करेंगे, जो है पर्वतासन। पर्वतासन में क्या है कि हम नॉर्मली बैठ के दोनों हाथों को आहिस्ता लेके आएंगे सामने, उनको आहिस्ता ओम, और उसे आहिस्ता 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 ऊपर की तरफ, जैसे कि मैं बता रहा हूँ ऊपर की तरफ लेके जाना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें, आहिस्ता 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 नीचे लेके आना है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ब्लड सर्कुलेशन इसमें ज़्यादा है और आपका जो है मूवमेंट पहले से बढ़ जाएगी इससे। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव आसन है इसके लिए, फ्रोज़न शोल्डर प्रॉब्लम के लिए। फिर इसमें फिर से आप आहिस्ता आहिस्ता इसे ऊपर लेके जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली नीचे लेके आएंगे। ये आपने ख्याल रखना है, ये 10 टाइम या 15 टाइम आहिस्ते तक आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि क्वालिटी इज़ बेटर देन क्वांटिटी, तो आप इसमें क्वालिटी रखनी है इसमें हमने। फिर से मैं बताता हूँ कि ऊपर आहिस्ता आहिस्ता और नीचे, इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में, स्पेशली आपकी इस कंधे में जो मसल जकड़े हुए थे उनमें ये मूवमेंट पहले से सही हो गई है, खुल गई है, सारी जो जकड़न थी खुल गई है, ये मसल्स की जो जकड़न थी वो खुल गई है और ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में हो गया है, और मूवमेंट मेरी बॉडी की जो मेरे जो जकड़ा हुआ है कंधा होगा या आपका वो हो जाएगा सही। तो हम क्या करेंगे, इसे अब हम क्या करेंगे,
हमारे 4 हो गए हैं। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में, तो मैं यही बताना चाहूँगा कि खाने का आपने हिसाब रखना है। स्पेशली तली हुई चीज़ें नहीं खानी, स्पेशली तली हुई चीज़ें नहीं खानी है। ठीक है, क्योंकि उनका जो ऑयलीनेस है वो हमारी बॉडी पे गलत इफेक्ट डालता है। और अब मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपने इस आसन का, क्यों मैं इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि ये हमारी इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करेगा एज़ कम्पेयर टू अदर। हमारे हमारे उतना ही खाना है जितना हमारी बॉडी डाइजेस्ट करे, और उसका जिससे जो एब्जॉर्प्शन होगी उसके मिनरल्स की वो सही रहेगी। अब हम बात करते हैं फोर्थ की, जैसे तो हम पाँचवें भाग पे या पार्ट पे कहीं जाते हैं कि जिसमें हम खड़े होकर इस साइड हमारी ये प्रॉब्लम है लेफ़्ट साइड में, जैसे कि मैंने बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम्पल लिए मेरे लेफ़्ट में प्रॉब्लम है, तो मैं इसमें राइट से जो परपेंडिकुलर कोई भी चीज़ है, चाहे आप पर्वत कोई हम दरख्त ले लेते हैं या कोई दीवार ले लेते हैं, उसको लेते हुए उसका सहारा लेते हुए और जिसमें हमारे जकड़न है उसके उंगलियों के सहारे से उतना ही आप ऊपर तक लेके जाएं जितना आप लेके जा सकते हैं, और जहाँ आपको महसूस हो कि मेरे को पेन होना ज़्यादा पेन हो रहा है, तो वहाँ तक कि आप लेके जाएं। ज़्यादा ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो आप नीचे लेके आ जाएं उसे। फिर से आप उंगलियों के ये 5 टाइम आप कीजिए। फिर आप लास्ट में आप ऊपर लेके गए, नीचे लेके आए, फिर लेफ्ट पीछे आगे पीछे, जैसे पीछे आगे पीछे आगे। इसको बॉडी इसमें जो इसमें जिसमें प्रॉब्लम है ना, उसे आपने क्या करा है, आपने इसमें सिंपली आपने अपने इसको रिलैक्स पोजीशन में छोड़ा हुआ है, थोड़ा सा कंट्रोल में रखा है, बस उसे छोड़ा हुआ है जिससे आप मूवमेंट हो पाए अपने, और उसकी मूवमेंट उतनी ही करनी है जितनी आप कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है। अभी इस पोजीशन में, इस प्रॉब्लम की पोजीशन में आपकी जितनी क्षमता हो पा रही है, जितना आपसे बन पा रहा है, आप उतना ही करें। और फिर आप राउंड में लेफ्ट साइड, राइट साइड, आप घड़ी की साइड ले रहे हैं, एंटी क्लॉक साइड, एंटी क्लॉकवाइज करिए, क्लॉकवाइज करिए, एंटी क्लॉकवाइज करिए। और उसमें भी आप क्या करेंगे, आप राइट साइड से उस बाजू को थोड़ा सा सहारा दीजिए और रिलैक्स भी छोड़िए, और उसमें क्या किया हमने, उसको हमने हाथ दिया। अब हम बैठ के अब इससे आप ये सारी एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे आपकी इसमें बॉडी में बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। स्पेशली इस पर जो मैंने बताया है फ्रोज़न शोल्डर, इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपकी बॉडी की जो है सर्कुलेशन पूरी कंधे में आएगी, और मेरी बॉडी देखिए आप मूवमेंट भी पहले से ज़्यादा बढ़ेगी और बढ़ गई है।
और इसमें जकड़न थी वो पहले से अब पहले इतनी नहीं रही है और पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गई है और मैं इस कंधे को सीधे में भी रख पा रहा हूँ। और जैसे कि आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 10 एक्सरसाइज करिए कुछ और, आप सिर्फ ये 5 या 6 एक्सरसाइज कर लें आपके लिए बहुत है। 1 घंटा करनी है आपके लिए इनफ है, बहुत है। आपकी बॉडी की जो बॉडी पे आपकी इस प्रॉब्लम पे जो प्रॉब्लम आई हुई है उसके लिए बहुत ही सही है। अब हम जैसे कि बात कर रहे थे फ्रोजन शोल्डर की, स्पेशली हमने क्या करना है, जिम, इस समय जिम में को छोड़ देना है। जिम हम जाते हैं ना, जिम नॉर्मली जैसे लड़के जाते हैं, लड़कियाँ लोग, तो उसको जिम में नहीं जाना है और कोई भारी कुछ चीज़ नहीं उठानी, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी ये जो प्रॉब्लम है बट पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए जिम को नहीं ज्वाइन करना। आपने स्मूथली सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये ख़त्म हो जाएगी। आपने सुबह एक दरी बिछानी है। पहली एक्सरसाइज मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको। दूसरी एक्सरसाइज, दोनों हाथों को रखना है सिर के नीचे और आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट करनी है उनको, जितनी आपकी क्षमता है उस एंगल में करना है। वो भी 3 हो गई है। अब हमारा योगा इसी एक्सरसाइज में उसमें आसन है जो हमारा, उसमें दोनों हाथों को जोड़ के फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता नीचे, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता नीचे। सारी एक्सरसाइज में आपने ख्याल रखना है कि आहिस्ता, कोई फास्ट में कोई जल्दबाजी नहीं है, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता करना है। स्पेशली इसमें फोर्थ पे, फिफ्थ पे, जब मैंने अभी साइन दिखाया परपेंडिकुलर था, इसमें आप परपेंडिकुलर लेंगे। आप किसी वॉल को ले लीजिए, वॉल को हम लेते हैं तो उससे हम ऊपर ले इसे करेंगे बॉडी, सॉरी आर्म को, जिसमें हमारी प्रॉब्लम है, और उसे हम फिर बाद में नीचे ले जाके आगे पीछे, लेफ्ट फ्रंट बैक, लेफ्ट राइट, और फिर क्लॉकवाइज घुमाना है उसे, और फिर बाद में एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, आपकी जो फिर से मैं आपकी ब्लड की सर्कुलेशन आपकी पूरे से बढ़ी है। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरी वीडियो को देख लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर भी किया। धन्यवाद दोस्तों। फिर से कह रहा हूँ, आप फिर से अगर नहीं भी किया, आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, आयुर्वेदा नॉलेज को, और स्पेशली बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। आराम से उसे आपके खान पीन से ही उसे आप खत्म कर सकते हैं। कोई आपने जैसे दूसरी वीडियो है डाइट प्लान की, कीटो डाइट है जिसमें, वो भी आप चेक करिए।
आप हैरान रह जाएंगे कि उसमें हमें कोई महंगा फूड नहीं खाना है। आप आराम से खाइए, कीटो डाइट खाइए, जो आपकी बॉडी को बहुत ही प्रॉफिट देगा, प्रॉफिटेबल है। और एक जो दूसरी वीडियो है, पीते की पथरी बिना सर्जरी के आप उसे रिमूव कर सकते हैं। उसमें हम सारी वीडियो में आपको बताएंगे क्या खाना है, क्या पीना है। उसमें आपकी पथरी आराम से ख़त्म हो जाएगी, कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, आपने